दोस्तों, आज मेरी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रमाण क्रमांक एवं प्रमाण भार या द्रव्यमान। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ये वर्ड हमें समझ में नहीं आते हैं। 2-3 दिन के बाद पढ़ाने के बाद में हम तुरंत भूल जाते हैं कि प्रमाण क्रमांक क्या था, प्रमाण भार क्या था, प्रमाण द्रव्यमान क्या था। तो आई होप बच्चों आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। चलिए बच्चों, बात करते हैं यहाँ पर कि प्रमाण क्रमांक एंड प्रमाण भार और प्रमाण द्रव्यमान क्या होते हैं। तो इससे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली में हमारे पास में प्रमाण क्रमांक प्रमाण भार वर्ड आए कहाँ से। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक होता है, फिर वो एग जो मिलकर बना हुआ होता है वो अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, और जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, और जो हमारे पास में परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। और बस मुझे यही बात समझ में नहीं आती है। तो चलिए यहाँ पर हम इस बात को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया आपके पास में, सपोज दैट ये मेरे पास में एक बाल्टी है, और इस बाल्टी में क्या भरा हुआ है बच्चों, इस बाल्टी में भरा हुआ है पानी। इस बाल्टी में भरा हुआ है पानी, और आपको पता होगा कि पानी का सूत्र क्या होता है। पानी का सूत्र होता है H2O। अब इसमें बहुत सारे H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और वो ही हमारे पास में क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ओके, अब हमारे पास में अणु क्या होता है, अणु होता है हमारे पास में H2O, 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 यानी कि H2O के हम अलग अलग परमाणुओं को निकाल करके जब हम गिनना स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, तो यही हमारे पास में अणु होता है। इसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, ये हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, तो इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर दिखता है, इसी को हम लोग अणु बोलते हैं। अब हम क्या करें, हाइड्रोजन को तोड़कर अलग निकाल ले, हाइड्रोजन का गोला तोड़कर अलग निकाल ले, इस हाइड्रोजन को अलग तोड़ दे, इस ऑक्सीजन को अलग तोड़ दे, तो इस तरीके से मुझे 3 भाग प्राप्त होंगे, यानी 2 हमें हाइड्रोजन मिल जाएंगे और 1 हमें ऑक्सीजन मिल जाएंगे। बच्चों, जो ये हमारे पास में ऑक्सीजन मिला और जो ये हाइड्रोजन मिला है, बस यही होता है परमाणु। जी हाँ, बस यही होता है परमाणु, और कुछ नहीं होता। इसका मतलब ऑक्सीजन का एक गोला और हाइड्रोजन का एक गोला ही हमारे पास में परमाणु कहलाता है। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, तो देखते हैं भाई, जब हमने ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन के अंदर हमने खोलकर देखा, तो हमने देखा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम ऑक्सीजन का हम जानते हैं कि प्रमाण क्रमांक होता है 8, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 16। घबराओ नहीं बच्चों, मैं अभी बताती हूँ एक्चुअली में क्या होता है। तो ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर्स होता है, सपोज दैट ये इसका न्यूक्लियस है और ये बाहर की कक्षाएं हैं। अब हमारे पास में आपको पता होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में कौन कौन रहता है, तो नाभिक में हमारे पास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। और बाहर कौन चक्कर लगाता है, बाहर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो नाभिक में कौन कौन रहा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहा, और बाहर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम कहते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी एटम को उठा लाइए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। ओके, अब चलिए समझते हैं कि आखिर हमारे पास में ये जो प्रमाण भार है, प्रमाण क्रमांक है, ये हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं, चलो प्रमाण भार क्या होता है। क्या सीखेंगे बच्चों, परमाणु भार एक्चुअली में होता क्या है। बच्चों, अब यहाँ पे बात करते हैं हम प्रमाण क्रमांक की, प्रमाण भार की बात करेंगे सबसे पहले कि एक्चुअली में हमारे पास में प्रमाण भार क्या होता है। तो आइए बताते हैं मैं आपको कि किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी भी परमाणु के अंदर गए और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट करके चले आए, वही होता है हमारे पास में परमाणु भार। किसी भी परमाणु भार में टोटल नंबर ऑफ या कुल संख्या किसकी, प्रोटॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जाके काउंट कर लो और आप उसका प्रमाण भार वहीं से बता सकते हो। तो क्या आप अब ऑक्सीजन का प्रमाण भार बता सकते हो। तो चलिए बच्चों, चलते हैं ऊपर। देखिए यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन का प्रमाण भार हमारे पास में जो होता है वो 16 होता है। कैसे जान गए हम, क्योंकि हम जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उसकी जो टोटल संख्या होती है, जो ये हमने लिखा है, यही होता है हमारे पास में प्रमाण भार। क्या, हाँ जी, यही होता है हमारे पास में प्रमाण भार। तो आज से भूलना नहीं है अपने को। प्रमाण भार का मतलब क्या होता है, प्रमाण भार का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसको लिखते किससे हैं भाई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाए कि प्रमाण भार को प्रदर्शित किससे कहते हैं। इसको हम प्रमाण द्रव्यमान भी बोलते हैं। जी हाँ, भूलना नहीं है, प्रमाण द्रव्यमान भी इसी को बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, प्रमाण द्रव्यमान भी इसी को हम लोग बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो भाई इसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसे
इसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। ओके, ए से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार हम प्रमाण क्रमांक, प्रमाण भार, प्रमाण द्रव्यमान थोड़ा ना लिखेंगे। इस तरीके से शॉर्टकट में ए लिख करके काम चला लेंगे, है ना। तो चलिए भाई, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आइए, हमारे पास में लिखा हुआ है प्रमाण क्रमांक। प्रमाण क्रमांक क्या होता है? तो किसी भी परमाणु में, हमारे पास में किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो यानी कि कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है? आपकी प्रमाण क्रमांक कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है आपके पास में, कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में समान रहते हैं। हमें बताया जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में समान रहते हैं। इसको बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, ई को, और इसको हम, हाँ बच्चों, तो ये हमारे पास में क्या होता है? प्रमाण क्रमांक होता है। और प्रमाण क्रमांक क्या होता है? कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, मतलब सॉरी प्रमाण क्रमांक बोलते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी हमारे नाभिक में क्या होते हैं? समान होते हैं। नाभिक का मतलब किसी भी परमाणु में हमारे पास में क्या रहता है? समान रहता है। क्यों समान रहता है? क्योंकि बच्चों हमें पढ़ाया जाता है कि जो हमारे पास में एटम होता है, कोई भी एटम, आप एटम का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। एटम का मतलब क्या हो सकता है? ऑक्सीजन का एटम ले लीजिए, हाइड्रोजन का एटम ले लीजिए, फ्लोरीन का एटम ले लीजिए, नाइट्रोजन का एटम ले लीजिए, है ना। ये जो छोटे छोटे गोले होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं एटम। ओके, ये होते हैं हमारे पास में एटम। तो इसमें क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। लेकिन क्यों? व्हाट इज दिस रीजन? क्योंकि हमें बताया जाता है कि जो हमारे पास में एटम होता है, या जो यौगिक होता है बनकर तैयार होता है, वो एटम क्या रहता है बच्चों? वह एटम उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब होता है कि उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा और ना तो नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। इसी वजह से जितने पॉजिटिव यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। ओके, बात क्लियर हुई क्यों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास में सेम पाए जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक हमारे पास में एटम है, इसी को हम लोग बच्चे बोलते हैं एटम। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये एटम कोई भी हो सकता है। इसको हम लोग एक्स वाई जेड भी बहुत मानते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो ये एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, यार ये हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है ना। वो तो हमें डिफाइन करके बाद में दे ही दिया जाता है कि हाँ नाइट्रोजन का प्रमाण क्रमांक इतना, हाइड्रोजन का इतना, लेकिन अभी तक हमें याद नहीं है, तो बस ठीक है, कोई तो एटम है। एटम का मतलब कंफ्यूज ना होइएगा, मतलब इसके सिमिलर, इसके समान, यानी नाइट्रोजन के समान ही हो सकता है कोई। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं अपने वीडियो में। तो देखिए बच्चों, हमें इसमें क्या लिखना है? इसमें हमें लिखना है सबसे पहले कि लिखो, मुझे बता दो बच्चों इसका कितना है परमाणु भार। परमाणु भार इसका कितना है? तो परमाणु एंड भार, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या फिर हम इसको प्रमाण द्रव्यमान भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। प्रमाण द्रव्यमान भी हम इसी चीज़ को बोलते हैं। एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, प्रमाण भार का मतलब क्या होता है कि नाभिक में टोटल लोग कितने हैं भाई? नाभिक में तो 2 ही लोग रहते हैं, एक तो प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन गिन के बता दो प्लस न्यूट्रॉन गिन के बता दो, उनको जोड़ देंगे, वही हो जाएगा मेरे पास में प्रमाण भार। ठीक है, तो प्रोटॉन हमारे पास में यहाँ पे कितने दिख रहे हैं तुमको? 15 दिख रहे हैं। तो प्रोटॉन 15 है, प्लस का न्यूट्रॉन इसमें कितने दिख रहे हैं? मुझे 16 है। अब इन्हीं को हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा मेरे पास में परमाणु भार, है ना। तो जोड़ दो इनको, हमारे पास में 31 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास में इसका जो प्रमाण भार या प्रमाण द्रव्यमान है, यानी कि जो ए है, वो इसका कितना है? 31 है। अब मैंने पूछा इसका यार प्रमाण क्रमांक भी लिखकर इसी यहाँ दिखा ही दो। तो प्रमाण क्रमांक हमारा इसका कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक, जिसको हम किससे लिखते हैं बच्चों? जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी किताबों में। ठीक है, प्रमाण क्रमांक का मतलब हमारे पास में क्या होता है? प्रमाण क्रमांक का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दो। गिन लो प्रोटॉन कितने हैं इसमें? प्रोटॉन हमारे पास में है 15। लेकिन अगर हम कहते हैं ये परिभाषा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन के बता दो, बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि हम